मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। उल्टा काम हो जाता, लेकिन हो रहा है ये दुनिया में। जो अहले मगरिब हैं उनमें मर्द, मैं थाईलैंड गया 2 दफ़ा जा चुका हूँ, मैं बैंकॉक। कसम तो नहीं उठानी चाहिए, बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उठाई जा सकती है इस पे। बसा औकात बंदे में और लेडीज़ में फ़र्क, लेडी में फ़र्क ही नहीं पता चलता कि बंदा है कि लेडी है। पता नहीं, औरतें मर्दों जैसी बनी हुई हैं, मर्द ख़वातीन जैसे बने हुए, क्योंकि मज़हब नहीं है ना, इस्लाम नहीं है। तो इंसान पर जब आप डाल देंगे कि वो अपनी मर्जी की लाइफ गुजारे, तो अपना बेड़ा गर्क कर लेता है, वो बर्बाद कर लेता है अपने आप को। हम लोग वहाँ कैंपिंग के लिए गए, वहाँ बड़ा मशहूर जंगल है, हमारे साथ डिफेंस के लड़के थे, वो वहीं के हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उन्होंने मुझे बड़ा विजिट कराया, घुमाया फिराया, मुझे ले गए जंगल में। हमने कैंपिंग की, रात जंगल में गुजारी। तो हम इशा के बाद लकड़ियाँ जला के खाना पका रहे थे। तो मुझे बड़ा शौक़ था कि यार यहाँ के लोगों से मिलूँ, यहाँ का कल्चर क्या है, उनके घरों में जाऊँ, कैसे रहते हैं। बच्चे तो इनके होते नहीं हैं, तो इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते कैसे हैं। उनके बड़े बड़े बंगले थे। मैंने बहुत कहा यार मुझे अंदर लेके जाओ इनके घरों में। उन्होंने कहा लेडीज़ है। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, मैं तो लेडीज़ से जाके पूछूंगा ना, कि वो तो पर्दा करना लेडीज़ का काम है ना, उनसे पूछूंगा ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये तुम्हारी वाइफ है, ये बच्चे कहाँ हैं, बच्चे रहते कैसे हैं, क्या करते हैं सुबह। कल्चर को देखने का शौक़ था मुझे, वो हर आदमी को होता है। तो बंगलों में तो हम गए नहीं, तो मैंने कहा चलो जंगल में, यहाँ कैंप लगे हुए हैं, खुले कैंप थे, कोई दीवारों के बगैर, ऐसा नहीं हम किसी की प्राइवेसी में घुस रहे हो, दीवारें फलांग के जा रहे हो। तो कैंप में, करीब में जो कैंप था, मैंने उनको लड़कों को लिया, हम जाके ज़रा इंटरव्यू लेते हैं हम इनसे कि ये कैसे रहते हैं, क्या इनकी सोच है। जब देखो हमें तो बड़ा ताज, हमारे सामने तो एक हदफ है ना, हम क्यों पैदा हुए हैं, आखिरत के लिए। तो मैं चाहता था, ये तो आखिरत को मानते ही नहीं है, ये इनका दुनिया में, इनका इस बारे में, इनके दिमाग में है क्या, इस सवाल का इनके पास क्या जवाब है कि हम दुनिया में क्यों आए, किन उसूलों को सामने रख के लाइफ गुजारते हैं ये लोग। ये बहुत बड़ा सवाल है जो इंसान को बेचैन करता है। मैंने कहा जरा मैं इनसे गपशप लगाऊंगा, इनका कल्चर पूछूंगा, खाते क्या है, रहते क्या है। तो मुझे हमारे करीब ही कैंप में 2 लेडीज़ नज़र आईं, वो बैठी हुई खाना पका रही थी। तो हमने लड़कों को लिए, हमने कहा चलो इन ख़वातीन से इंटरव्यू लेते हैं हम, आ जाओ भाई। मेरे जो थाई ज़बान मुझे आती नहीं, तो वो जो डिफेंस के लड़के थे वो थाई भी जानते और उर्दू भी। हमने कहा आप आ गए जी हम। तो उन्होंने पहले मेरा तारुफ़ करवाया कि ये मौलाना साहब हैं, ये एक रूहानी पेशवा हैं, वगैरह वगैरह तारुफ़ करवाया, ताकि वो हमसे बातचीत के लिए आमादा हो जाए और ये इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपसे। तो अब 2 लेडीज़ बैठी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने कुकर रखा हुआ है, उसमें पानी बॉयल हो रहा है, देगची में पानी बॉयल हो रहा है। तो फ़िश, वो लोग फ़िश बहुत खाते हैं, मछली डाल रही हैं उसमें ना। तो मुझे एक चीज़ तो ये पता चली कि ये लोग इस तरह से मछली खाते हैं, वही डायरेक्ट मछली क्या कर रहे हैं, साफ़ करके बॉयल करके। अब मैंने सवाल जवाब पूछना शुरू किया, हाँ भाई आपका नाम, आपका नाम। फिर उन्होंने कहा आप कोई रूहानी पेशवा है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारे औलाद हो जाए। मैंने कहा जी मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको औलाद दे। तो मैंने कहा ये दोनों लेडीज़ हैं, ये दोनों के हस्बैंड के औलाद नहीं हो रही, तो ये तो दोनों खातून हैं, तो औलाद नहीं हो रही। तो मैंने कहा आपके नहीं हो रही, आपके भी नहीं हो रही, दोनों के नहीं। उन्होंने कहा ये मेरे हस्बैंड हैं। उड़ी, मैंने फ़ौरन कहा साथियों से उर्दू में, उनको समझ, मैंने कहा इसीलिए तो नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा कि बीवी कौन है और साला शौहर कौन है। मैंने फ़ौरन वो लड़कों से कहा, मैंने कहा अब समझ में आ गया क्यों नहीं हो रही, इनको बोलो आपका रूहानी इलाज में कोई वो नहीं है, आप हमारे यहाँ आओ, बंदे का पता चलता है बंदा है, बीवी का पता चलता है औरत, औरत पूरी औरत नजर आएगी, उसमें अट्रैक्शन औरत होने की वजह से। आदमी पूरा लगेगा क्या है, मर्द का बच्चा है, आदमी है। औरत उस पर मरते ही उसके मर्द होने की वजह से, मरती इस वजह से है। आवाज से पता चलेगा, उसकी दाढ़ी से पता चलेगा, उसकी चाल से, उसकी घनगरज से, उसके लिबास से। हमें पता ही नहीं चल रहा, साले दोनों बैठे हुए और कह रहे हैं कि साले कहीं के दोनों एक जैसे हैं, हम लेडीज समझ रहे हैं दोनों को। तो खैर हमने कहा भाई किसी और कैंप में, मैंने दुआ दे दी अल्लाह करे कि आप दोनों के औलाद हो जाए, लेकिन मुझे चाह रहा था कि इनको मैं नसीहत करूं थोड़ा सा, यार तू आदमी है तो थोड़ा आदमी नजर आना, तू भी वैसे ही बना हुआ है। तो ये सब में नहीं होता, बहुत से गैर मुस्लिम बड़े मर्द नजर आते हैं, मैं उसकी बात नहीं, लेकिन ये चीज़ उनमें आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, ये बहुत हो रहा है।
جنس تبدیل کروا لینا اپنی، یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا، اسلام نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دونوں پر اللہ کی لعنت.